हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका आज फिर से एक सुपर से टॉपिक के साथ में विच इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लांट में विद इन द सेल अगर आपको कोई चीज मूव करनी है, बिटवीन द ऑर्गेनेलीज अगर आपको पास करनी है या एडजेसेंट सेल को आपको पास करनी है तो उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप रूट से लीफ तक कोई चीज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं या वाइस वर्सा आप लीफ से रूट को कोई चीज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या होता है डिफ्यूजन? अगर मैं बहुत ही कॉमन से एग्जांपल के साथ में आपको बताऊं तो हम घर में अपने रूम में रूम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी भी घर के कॉर्नर में रूम स्प्रे कर देते हैं तो इवेंचुअली विद इन द सेकेंड्स वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। वो स्मेल, वो फ्रेग्रेंस आप पूरे रूम में फील कर पाते हैं। तो डिफ्यूजन में आपका मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का हाई से लो की तरफ में, अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। एटीपी का खर्चा नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको पैसिव प्रोसेस बोल दिया है। गैसेस एंड लिक्विड्स का बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, सॉलिड्स में काफी रेयर होता है एंड इट इज द ओनली मीन ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट। In case of plants, it is the only means of transport. ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका आज फिर से एक सुपर से टॉपिक के साथ में विच इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ प्लांट बहुत ही इजी सा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर मैं इसको बोल सकती हूं। और इस चैप्टर से बड़े ही साधारण से सवाल आपके आते हैं और 2023 में तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछ लिया गया था और ऑलमोस्ट हर ईयर इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे आज इस टॉपिक की। हम समझेंगे कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एटीपी किस ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है, किस ट्रांसपोर्ट में आपके प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बनती है, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो सेंसिटिव है इनहिबिटर्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। आपके सारे क्वेश्चंस की आंसर आज आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं बच्चे अपने टॉपिक के साथ में विच इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चे अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो प्लांट्स में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, first of all it could either be a short distance transport or it could be long distance transport। प्लांट में विद इन द सेल अगर आपको कोई चीज मूव करनी है, बिटवीन द ऑर्गेनेलीज अगर आपको पास करनी है या एडजेसेंट सेल को आपको पास करनी है तो उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप रूट से लीफ तक कोई चीज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं या वाइस वर्सा आप लीफ से रूट को कोई चीज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की तो वी हैव थ्री methods for short distance transport. The first one is diffusion. तो बच्चे डिफ्यूजन होता क्या है? क्या होता है डिफ्यूजन? अगर मैं बहुत ही कॉमन से एग्जांपल के साथ में आपको बताऊं तो हम घर में अपने रूम में रूम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी भी घर के कॉर्नर में रूम स्प्रे कर देते हैं तो इवेंचुअली विद इन द सेकेंड्स वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। वो स्मेल, वो फ्रेग्रेंस आप पूरे रूम में फील कर पाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। तो वो जो पूरा आपका रूम स्प्रे आपका पूरा रूम में स्प्रेड हो गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ ए वेरी सिंपल प्रोसेस एंड दैट सिंपल प्रोसेस माय डियर किड्स इज डिफ्यूजन। दैट इज योर डिफ्यूजन। आपके जो ये गैसियस पार्टिकल्स है वो फटाफट से डिफ्यूज हो गए हैं एनवायरनमेंट में और पूरे रूम में स्प्रेड हो चुके हैं और पूरे रूम में आपको वो पार्टिकल्स को आप स्मेल कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप पूरे रूम में वो एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ जो आपने स्प्रेड किया है उसको आप स्मेल कर पा रहे हो। सो थैंक्स टू डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज बेसिकली, ये हुआ कैसे? इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स from its high concentration, जो मेरा कॉर्नर है वहां पे मैंने स्प्रे किया है तो वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन है दूसरे कॉर्नर्स में, वहां तक स्प्रेड करना कहलाता है आपका डिफ्यूजन। अब आप देखिए हाई से लो की तरफ जाना, इसको हम कहते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट की तरफ मूव हो रहा है, ग्रेडियंट से अवे मूव नहीं होता है। इस प्रोसेस में आपको कोई एटीपी खर्च नहीं करना पड़ा, आपकी कोई एनर्जी
एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई है, आपको एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा है। तो डिफ्यूजन में सिंस योर ATP expenditure is not there, that's why we call it passive process। इसीलिए हम इसको पैसिव प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा है, इसको हमने पैसिव प्रोसेस बोल दिया। अब सुनिएगा बड़ा ध्यान से, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड द लिक्विड्स, इट इज वेरी कॉमन। लिक्विड्स का बड़ा कॉमन एग्जांपल मैं देती हूं अपने क्लासेस में। जब मैं आपकी एज में थी तो हमारे टाइम पे ना वो इंक वाले पेन आते थे, हम उसको ऊपर से निब खोल के उसमें स्याही भरते थे। तो वो जो इंक का एक ड्रॉप भी अगर पानी में गिर गया या नीचे गिर गया फटाफट से स्प्रेड होता है। तो अगर आपके पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपने एक ड्रॉप ऑफ इंक उसमें डाल दिया तो वो पूरा पानी को ब्लू कर देगा, बिकॉज जो इंक है उसका कलर आपका ब्लू है। तो ये हुआ क्या, ये आपका डिफ्यूजन हुआ है। ठीक है, इसको आप डिफ्यूजन कहते हैं। राइट एवरीवन। तो मैं अगर बात करूं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, इट इज वेरी कॉमन। गैसेस एंड लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन होता है वो काफी कॉमन होता है। इनफैक्ट मैं अगर प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में डिफ्यूजन इज द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसेस के लिए इट इज द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं लिख देती हूं, it is only means of transport। ठीक बात है जी। इन केस ऑफ प्लांट लिख देती हूं, इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो डिफ्यूजन में आपका मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का हाई से लो की तरफ में, अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। एटीपी का खर्चा नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको पैसिव प्रोसेस बोल दिया है। गैसेस एंड लिक्विड्स का बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, सॉलिड्स में काफी रेयर होता है, एंड इट इज द ओनली मीन ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट। In case of plants, it is the only means of transport। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ जाते हैं, इसको हम बच्चे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ में मूव कर रहा है। डिफ्यूजन पे हम कोई भी प्रोटीन पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हैं, कोई एक्सटर्नली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, और सॉलिड्स के केस में ये थोड़ा सा रेयर हमें देखने को मिलता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज मोर रेयर देन इन केस ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। जैसे आप जो डायमंड आप पहनते हो तो आप देखना कि जो गोल्ड है उसको मेल्ट करके फिर उसमें डायमंड को सेट किया जाता है। तो सॉलिड्स के अंदर रेयरली आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ रेयरली आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज अबाउट योर डिफ्यूजन। अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है उस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आपका डिफ्यूजन हो पाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज दैट नाउ? देखिए, जो डिफ्यूजन हो रहा है मॉलिक्यूल का वो साइज पे तो डिपेंड करता ही है, उसके अलावा एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है व्हिच इज कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो किस चीज से मिलकर बना है। अगर तो मैं लिपिड्स का डिफ्यूजन कराना चाहती हूं तो वो फास्ट हो जाएगा, बट अगर मैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का डिफ्यूजन कराना चाहती हूं तो वो उतना फास्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो स्पेसिफिकली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के, मैं यहां लिख देती हूं स्पेसिफिकली हाइड्रोफिलिक, या लिखती हूं हाइड्रोफिलिक जो मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका डिफ्यूजन कराने के लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और प्रोसेस को आप कहते हैं बच्चे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय, हेल्प्ड बाय सर्टेन अदर थिंग व्हिच इज ए प्रोटीन, इसलिए आप इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देते हैं। तो क्या है आपका ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जरा समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बच्चे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा मैं यहां एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं व्हिच इज माय हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के केस में देखने को मिलता है नंबर 1
नंबर 2, यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग ही होता है, हम अलग से कोई एटीपी का खर्चा नहीं कर रहे हैं भाई, यहां पे भी आपका एटीपी खर्च नहीं होता है, तो ये भी आपका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट ही होगा, ये भी आपका डाउनहिल होगा। बस डिफरेंस ये है यहां पे मेरे करियर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब आप समझिएगा, अगर करियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है इसका मतलब तीन चीजें हमारे सामने आती है। पहली चीज तो ये आ जाती है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, तो ये किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का ही डिफ्यूजन करा पाएगा, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जो प्रोटीन्स है उसके ऊपर रिसेप्टिव साइट प्रेजेंट है, वहीं पे आपका मॉलिक्यूल अटैच हो पाएगा। तो एक बारी में मान लीजिए 10 ही मॉलिक्यूल आपके अटैच हो पाए, अब 10 के बाद तो ये ट्रांसफर करा नहीं पाएगा, तो मैं कहती हूं कि जो प्रोसेस है वो सेचुरेट हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो दिस एफडी विल शो योर सेचुरेशन। क्यों? क्योंकि आपका लिमिटेशन है कि इस प्रोटीन के ऊपर जितनी साइट्स प्रेजेंट है वही साइट्स, उतने ही साइट्स आपके उतने मॉलिक्यूल को मूव करा सकती है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज सेंसिटिव, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब भाई हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की, तो नेचुरल सी बात है बच्चे, अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो कोई भी इनहिबिटर जो प्रोटीन को इनहिबिट कर सकता है उस प्रोसेस को भी स्टॉप कर सकता है। सो इट विल बी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। तो 3S आपको याद रखने हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक होगा, नंबर 2 सैचुरेशन को शो करेगा, एंड नंबर 3 इज इट विल बी सेंसिटिव टू योर इनहिबिटर्स, राइट। जो थर्ड आपकी प्रोसेस होती है विच इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट होती है मेरे बच्चों। अब जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है उसको तो आप अप हिल ट्रांसपोर्ट कहेंगे, मतलब यहां पे एटीपी का खर्चा होगा तो एटीपी एक्सपेंडिचर इज देयर, इसको आप अप हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नाउ यहां पे भी हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट। अब प्रोटीन्स की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बट नेचुरल सी बात है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो वो स्पेसिफिक होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे। तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का होगा, आंसर इज यस। नंबर 2 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है तो सैचुरेशन को शो करेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। एक स्पेसिफिक साइट ही है जो जिसपे कि आपको अगर वो फिल हो जाएगी उसके बाद आप एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स उस पे नहीं अटैच कर सकते हैं। और नंबर 3 विल बी इट विल आल्सो बी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, कोई भी इनहिबिटर उसको आके प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं। ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, अपहिल है, एंड एटीपी का यहां पे खर्चा आपका होता है। ठीक है बच्चे, ये आपके 3 तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। तीनों को एक बार कंपैरिजन के हिसाब से मैं समझा देती हूं। नंबर 1 आपका था बच्चे डिफ्यूजन, नंबर 2 है बच्चे आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 3 इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफ्यूजन की अगर हम बात करें सो पॉइंट नंबर 1 यहां पे आपका along the gradient movement होता है मॉलिक्यूल का from its high concentration to its low concentration। यहां पे भी आपका along the gradient movement होता है, along the gradient again from high to its low concentration। यहां पे हमें against the gradient moment देखने को मिलता है which is from low concentration to its high concentration। ये आपका low to high हो जाएगा बच्चे, बाकी दोनों आपके high to low होंगे। इसको हम डाउनहिल बुलाते हैं, इसको भी हम डाउनहिल बुलाएंगे, बट इसको हम अपहिल बुलाते हैं।
अपहिल बुलाते हैं। यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका एटीपी का एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं होगा, यहाँ पे आपकी एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट हो पाएगी। डिफ्यूजन में प्रोटीन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे एफडी में आपके प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे भी आपके प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिंस प्रोटीन आर देयर, तो ये आपका 3S को शो करेगा, विच इज योर, ये दोनों ही आपके स्पेसिफिक होंगे, सैचुरेशन को शो करेंगे एंड सेंसिटिव होंगे टू इनहिबिटर्स। तो ये भी आपके ये तीनों प्रॉपर्टीज को शो करेगा और एक्टिव भी आपके तीनों प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो दैट इज द क्विक समरी ऑफ डिफ्यूजन, एफडी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं ताकि हमें इससे भी ज्यादा क्लैरिटी फील हो पाए टॉपिक में। ये 2023 का क्वेश्चन है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट विल बी ऑस्मोसिस, एफडी, पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट विल बी योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाकी दोनों आपके अलोंग द ग्रेडियंट थे। करेक्ट एवरीवन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका 2023 का। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन एवरीवन। इसका आंसर आप मुझे बच्चे करेंगे कमेंट सेक्शन में। आई विल पर्सनली सी द कॉमेंट्स, कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है मैं जरूर देखूंगी। तो बच्चे क्वेश्चन जो भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ उसका आंसर जरूर आप लोग लिखा करें मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कोई और ऐसा टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आई एम हैप्पी टू केटर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आप मुझे कॉमेंट्स में डाल देना कि आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। बाय एवरीवन।